तरीके से देखते आप पीएचडी? कौन है ये? जी, कौन है ये? आप पीएचडी को नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। है कोई इधर कोई गुंडू की जमात, मैं नहीं जानता इससे। वकार साहब आपको टोकना चाहूंगा। एक तरफ है मेरे आदिल नजीर साहब जो कि टंगमर्ग की आवाज हैं, और दूसरी तरफ है हमारे साथ वकार एच भट्टी जो कि पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज है। दावा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब को जानते नहीं आप? नहीं, मैं नहीं जानता, आप जानते होंगे। पिछले कई अरसों से, कई बरसों से जो उनकी हुकूमत थी जम्मू कश्मीर में, सबसे ज्यादा अगर राज किया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने किया। गुंडे राज कर सकते हैं, इसमें मतलब आपने सियासतदानों से, उन्होंने ही तो हमें 70 साल से लूटा, उन्हीं ने तो हमारे खून का सौदा किया, उन्होंने ही तो हमारी जमीन का सौदा किया, उन्होंने ही तो हमारी इज्जत का सौदा किया। आज अगर हम इस हाल में हैं, उसका जिम्मेदार अगर कोई है, 90% यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो अभी रैली कर रहे हैं ना ये लोग, चाहे कोई भी जमात करे, किस लिए कर रहे हैं रैली? मतलब किस लिए कर रहे हैं, आपको पता है? आर्टिकल 370 का बता, वो मिल जाएगा रैली करने से? कैसे मिलेगा? आप किस तरीके से? यार इनकी वो औकात है जो हमारे ना स्टेट के लीडर हैं, ये जो 5 स्टार रूम में बैठते हैं, जेड स्कूटी के साथ घूमते हैं। जब 370 खत्म हुआ था, पहाड़ी तबके का आपस में नोक-झोंक चल रही है, किस तरीके से मुख्तसर सा ना पहले सुनिए, उस दिन महबूबा मुफ्ती का ड्रामा ताजियत पे थी ना। ड्रामा कहेंगे आप उसे? सुनिए आप ड्रामा कहेंगे? सुनिए ना मेरी, आप ड्रामा कहेंगे? ड्रामा करूँ क्या? वकार साहब सवाल एक रहेगा, अगर वो कहते हैं कि हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, हम लोगों को जो है उनका बुनियादी हक जो है वापस ला कर देंगे, तो आपको उससे क्या दिक्कत है? वकार एच भट्टी को उनसे क्या दिलाई ना? आप आज कहते हैं कि भाई साहब इन्होंने इनके साथ सरकार बनी, क्या आपने पहले नहीं बनाई थी? ये सब जिम्मेदार है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, या जो 2 अभी पार्टियां बनी, अपनी पार्टी है पीसी, और ये कांग्रेस भी और बीजेपी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेजबान जावेद खान। नाज़रीन, आए दिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमेशा जम्मू कश्मीर जो है चर्चाओं में रहता है, अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म होता है। इसी सब पे अगर देखा जाए तो कई तरह पॉलिटिशियंस अपनी बयानबाजी करते हैं, और इसी के साथ साथ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, खास करके वकार एच भट्टी और इसी के साथ साथ आदिल नजीर जो कि टंगमर्ग से वाबस्ता है, इनकी बयानबाजी जो आए दिन देखने को मिलती है। और हम आज बात करने वाले हैं, मुद्दा है कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमेशा जो है चर्चाओं में रहता है, और इसी सब पे अगर देखा जाए तो बयानबाजी जो है वो उरूज पे है। इसी सब पे हमारे साथ पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे वकार एच भट्टी साहब से, और आदिल साहब भी आज इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। आखिरकार मकसद क्या है, मुद्दा क्या है, ये भी हम आपको जल्द से जल्द बता देंगे। वकार साहब, आपका सबसे पहले खैर मकदम है द टाइप राइटर में। थैंक यू भाई। वकार साहब, आप आज टंगमर्ग आए हैं, आप जो हमेशा नंगे पांव चलते हैं, आखिरकार लॉजिक क्या है इसमें? आखिरकार आपका मुद्दा मंशूर क्या है, आप जो नंगे पांव चलते हैं? और कई तरह लोग ये भी कहते हैं कि हमेशा जो है टीआरपी पाने के लिए ये स्टंट्स वगैरह वकार एच भट्टी साहब करते रहते हैं। चलो, जो कहते हैं टीआरपी के लिए, तो मैं कहता हूँ 5-6 मिनट वो भी चल लिया करे टीआरपी के लिए। अगर अच्छा होगा, वीडियो मुझे देंगे अपनी टीआरपी वाली, तो मैं अपने पेज पे अपडेट करूँगा। तो ये बकवास है, जो लोग ये कहते हैं ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर होते हैं, मुझे इनसे मतलब नहीं है, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। मेरा एक मिशन है कि मैं जब जेल से आया था तो मैं अपने लोगों से वादा करके आया था कि मैं जूते नहीं पहनूंगा, और आज भी मैं कश्मीर में, इस टाइम मैं टंगमर्ग में हूँ, बर्फ़ में चल रहा हूँ, मुझे कोई खुशी नहीं है, और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आवाज़ बनूँ उस मजलूम कौम की जो जेल में है, जिनके बच्चे जेल में हैं, उस माँ के दर्द को महसूस करूं, जिसका भाई जेल में है उस बहन का दर्द महसूस करूं, जिसका बाप जेल में है उन बच्चों का दर्द महसूस करूं। और एक कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हम ये दिखा देना चाहते हैं, खासकर भाजपा की जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, जो हर ऐसा कोई दिन नहीं है, हर वक्त हम कोई ना कोई ऐसा देखते हैं, कभी इस पर रेड लगी, उसको उठा दिया, छोटे छोटे बच्चों को उठाया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने सुना श्रीनगर से एक 18 साल के बच्चे को एनआईए उठा के ले गई है। तो इन तमाम इनजस्टिस के अगेंस्ट मैं आवाज़ तो उठा रहा हूँ, उसके साथ मैं बिना शूज़ इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आप हमारी हिम्मत को, जो हमारी हिम्मत है, आप उसको रोक नहीं सकेंगे। हम वो हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं।
आदिल साहब, सबसे पहले आपके लिए ये सवाल रहेगा कि आज आप वकार एच भट्टी के साथ हैं, क्या मुद्दा मंशूर है और जो आप मिले हैं क्या कुछ नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं या फिर कुछ और राह पे ले जाने वाले हैं जम्मू कश्मीर की आवाज? देखिए, जहां तक मेरा और वकार का सवाल है कि मैं वकार एच भट्टी के साथ क्यों, हम एक दूसरे के दोस्त हैं और बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं और यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने या न बनाने का सवाल ही नहीं है, वो तो दूर की बात है। हम तो फिलहाल इस सरकार से गुजारिश करते हैं कि हम पे जो आप आए दिन जुल्म करते हैं, हमारी आवाम के साथ जो आए दिन इनजस्टिस होता है, इनइक्वालिटी होती है, उसको ख़त्म कीजिए। हमारे नौजवानों को जो आपने सलाखों के पीछे डाला है उनको छोड़ दीजिए खुदा के खातिर। और जो खून रेजी आए दिन हमारी सड़कें लहूलुहान होती है हमारे मासूम बच्चों के खून से, उसको बंद कीजिए। हमारा मुद्दा मकसद वही है, हमारा मंशूर वही है। और अभी आपने वकार साहब से सवाल किया कि कुछ लोग कहते हैं कि वो नंगे पाँव टीआरपी के लिए चलते हैं। देखिए, ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं है। मैं उन सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वो भी 1 साल 2 साल या 1 महीने या एक ही दिन नंगे पाँव चल के देखे। मैं भी देखता हूँ कि वो उनको कितनी टीआरपी उससे मिलती है। एक छोटी बात नहीं है, एक नंगे पाँव एक अच्छा, इट इज अ गुड वे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, जो ब्रुटैलिटी कश्मीरी लोगों के साथ हो रही, खासकर कश्मीरी नौजवान के साथ हो रही, उसके खिलाफ आप किस तरह से लड़ेंगे, ये एक अच्छा तरीका है उसका प्रोटेस्ट करना है। इसी सिलसिले में हम मिलते रहते हैं, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। जो भी हमारे खिलाफ जुल्म होता है, हमारे जवानों पे जुल्म होता है, या आए दिन आप देखेंगे 5 अगस्त 2019 के बाद हमसे जो हमारे हुकूक थे, जो बेसिक हमारे राइट्स थे, हमसे वो छीने जा रहे हैं। हम उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। इंशाल्लाह रहमान, जब तक अल्लाह ने सांस दिया तब तक उठाते रहेंगे। पॉलिटिक्स अलग एक मसला है, वो तो अलग ही एक इशू है। हम जो ये काम करते हैं, ये हम सिर्फ खुदा की रजा के लिए करते हैं और अपने लोगों की रजा के लिए करते हैं। बाकी किसी इसमें हमारा कोई मकसद नहीं है। आदिल साहब, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं, जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटाने के बाद कहीं ना कहीं ये बताया गया था कि शांति है, सुकून है, और आज भी जो है बीजेपी के कार्यकर्ता ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर सुकून और शांति मौजूद है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये तो बहुत बड़ा, इससे बड़ा सफेद झूठ क्या हो सकता है? इस बर्फ से भी सफेद झूठ बड़ा कोई नहीं हो सकता है। अगर आप आज ये चीज बोलते हैं कि कश्मीर में बिल्कुल अमन है, शांति है, देखिए आपने सुना होगा 90s के दशक में यहाँ मिलिटेंसी पीक पे थी, यहाँ लोग मारे जाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आज 90 से भी ज्यादा अगर दहशत और खौफ लोगों के अंदर है, वो आज है 2019 के बाद लोगों में पैदा हुआ। टारगेट किलिंग हुई वो 2019 5 अगस्त के बाद हुई, पहले टारगेट किलिंग नहीं होती थी। आप देखिए कितने नौजवान हमारे जेलों के अंदर है, तो ये कौन सी अमन शांति है? मुझे नहीं लगता है। अगर इनकी डेफिनेशन अमन शांति की यही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मेरे लिए तो ना कोई अमन है ना शांति है कश्मीर के अंदर। हर तरफ हमारी माएं इंतजार कर रही है। आपको नहीं लगता कि पिछली सरकारें जो है, पिछली सरकारों की भी कहीं ना कहीं इसमें जो है नुक्ताचीनी हो सकती है? पिछली सरकारों ने भी जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा ही व्यवहार किया। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूं, मरकजी सरकार का हमेशा एक अपना स्टैंड है। उनका हमेशा ये एक स्टैंड है कि अगर हम कश्मीरियों के खिलाफ बात करेंगे तो हमें बाहर वोट मिलेगा। लेकिन जो हमारी अपनी सरकारें हुआ करती थी, जो हमारे अपने पॉलिटिशियंस थे, उनसे हमें ज्यादा गिला है ना, क्योंकि हम क्या कहते हैं, यूरोप की गुलामी पे हमें क्या मतलब है उनसे? हमें मतलब था अपने सियासतदानों से। उन्होंने ही तो हमें 70 साल से लूटा, उन्हीं ने तो हमारे खून का सौदा किया, उन्होंने ही तो हमारी जमीन का सौदा किया, उन्होंने ही तो हमारी इज्जत का सौदा किया। आज अगर हम इस हाल में हैं, उसका जिम्मेदार अगर कोई है, 90% यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो अभी 2 पार्टियां जो नई बनी है, क्योंकि ये पार्टियां नई बनी है लेकिन इसमें जो फेस है वो पुराने हैं, वो नए फेस नहीं। आपने नए चेहरों को, नया चेहरा एक आया था शाह फैसल, उसको आपने भगा दिया। जितनी आपने कोशिश करनी थी उतनी आपने कर दी, उसको भगा दिया। वो अल्टीमेटली उसने रिजाइन ही दे दिया, उसने सियासत से ही रिजाइन दे दिया। ये इनका मकसद है और ये इनका मंशूर है। और आए दिन अगर हम पे ये जुल्म हो रहा है तो इसका जिम्मेदार अगर कोई है, 90% यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस है। नाज़रीन, इस वक्त सीधे लिए चलते हैं वकार एच भट्टी के साथ। और भट्टी साहब, आपसे सवाल ये रहेगा कि पीएजीडी को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से मुद्दा मंशूर था पीएजीडी का, और ये बताया गया था कि हम आर्टिकल 370 जो है वो वापस लाकर रहेंगे, और बड़ी बड़ी बयानबाजी जो है दिखती थी उनकी। खास करके बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कद्दावर लीडर हैं, वो हमेशा जो है उनके यही मुद्दा होता था कि आर्टिकल 370 वापस जब तक नहीं आता हम कोई मीटिंग तश्कील नहीं देंगे, हम किसी भी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। किस तरीके से देखते हैं आप पीएजीडी को? कौन है ये? जी, कौन है ये? आप पीएजीडी को नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। है कोई इधर कोई गुंडू की जमात, मैं नहीं जानता इससे ज्यादा। पीएजीडी का दावा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब को जानते नहीं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। आप जानते होंगे।
पिछले कई अरसों से, कई बरसों से जो है उनकी हुकूमत थी। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर राज किया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने किया है। गुंडे राज कर सकते हैं, इसमें नो डाउट, ठीक है। अवाम ने कभी नहीं चुना, गुंडू की जमात ने गुंडू को ही चुना। हमेशा जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लोगों का जो है भरोसा थोड़ा बहुत नजर आता है, मगर जिस तरीके से उनकी रैलियां रोकी जाती हैं और कहीं तक पीडीपी कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि जब बीजेपी की रैली होती है उन्हें नहीं रोकते और पीडीपी की रैली का, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली जो है उन्हें रोक दिया जाता है। किस तरीके से देखते हैं आप? मुझे एक बात बताएं, चाहे पीडीपी हो या आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लिया या और जमातों का नाम लिया या कांग्रेस या भाजपा, कोई किसी भी जमात का नाम लें, रैली कर रहे हैं ना ये लोग, चाहे कोई भी जमात करे, किस लिए कर रहे हैं रैली? मतलब किस लिए कर रहे हैं आपको पता है? आर्टिकल 370 का बता रहे हैं, वो मिल जाएगा रैली करने से। कैसे मिलेगा? आप किस तरीके से? यार इनकी वो औकात है जो हमारे ना स्टेट के लीडर हैं, ये जो 5 स्टार रूम में बैठते हैं, जेड स्कूटी के साथ घूमते हैं। जब 370 खत्म हुआ था ना तो इनको कमरे में बंद कर दिया था, घरों में बंद कर दिया था। अभी तक ये बोल नहीं रहे दिल खोल के। अगर जिस दिन कहीं पता चलता है दिल खोल के बोलने का, सोचते हैं कि हम दिल खोल के बोलें, तो डंडा आता है दिल्ली से, आईबी का, सीबीआई का, ईडी का। ये लोग डरे हुए हैं और दिल्ली के इशारों पे चलते हैं। ये सब गेम प्लान होता है जनाब, ये गेम प्लान होता है कि हमारी मीटिंग आज यहाँ रोक देना, आज पब्लिक रैली रोक देना। पहले सुनिए उस दिन महबूबा मुफ्ती का ड्रामा, ताजियत पे थी ना। ड्रामा कहेंगे आप उसे? सुनिए आप ड्रामा कहेंगे? सुनिए ना मेरी आप ड्रामा कहेंगे? बिल्कुल ड्रामा कहूंगा। किस तरीके से? आप ताजियत पे जा रहे हैं ना फादर की, तो आप इतनी दुनिया को क्यों लेके जा रहे हैं? और पहली बात, दूसरी बात सुनिए, एज फॉर इस्लाम, अपनी बात नहीं करूंगा, एज फॉर इस्लाम कब्र पे औरत का जाना, माँ बहन का जाना ही अलाउ नहीं है। फोटो वीडियो बनाना तो दूर की बात है, ठीक है। तो इसलिए महबूबा मुफ्ती जी से पहले ये बोलिए जाके कि पहले तो कब्र पे आप जिस तरीके से जाते हैं ना ताजियत पे, ये ड्रामा नहीं चलता कब्रिस्तानों में जाने का। वहाँ इबरत हासिल करने के लिए जाता है इंसान, कब्रों पे इबरत हासिल करने के लिए जाता है, वीडियो बनाने के लिए। आप सीधा सीधा अल्फाजों में आप ये कहना चाहते हैं कि ये एक ड्रामा है? ये ड्रामा दिल्ली से चलता है, ऑर्डर चलता है दिल्ली से कि आप 40, 50, 100 लोगों को जोड़िए। और फिर दिल्ली क्या करती है, अपने एसएसपी को फोन करती है कि भैया आप रोकिए। फिर वो मीडिया कवरेज बनती है, फिर वो नेशनल मीडिया पे डिबेट होती है, एक को नेशनल बताया जाता है, एक को देशद्रोही बनाया जाता है। तो ये गेम प्लान होता है, क्योंकि इस टाइम यूपी में अलग अलग रियासतों में चुनाव हैं, तो बीजेपी अपने आप को देशभक्त बता रही है, इन लोगों को देशद्रोही बता रही है। लेकिन ये एक ही हैं लोग, ये सब के सब कश्मीर के तो अगेंस्ट हैं, कश्मीर के खिलाफ हैं। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के भी दुश्मन हैं ये जो सत्ता में है इस टाइम भाजपा पार्टी। तो इनका सीधा मकसद होता है कि किस तरीके के साथ हम रूल में आए, रूल करें। तो इसलिए ये जो जमातें हैं या ये जो सत्ता में लोग रह चुके हैं, मैं इसलिए इनके साथ ज्यादा इनकी बात अब करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इनकी बात करूं क्या। वकार साहब सवाल एक रहेगा, अगर वो कहते हैं कि हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, हम लोगों को जो है उनका बुनियादी हक जो है वापस ला कर देंगे, तो आपको उससे क्या दिक्कत? वकार एच भट्टी को उनसे क्या प्रॉब्लम है? सर ऑटोनॉमी भी ले आए थे वो, सेल्फ रूल भी ले आए थे वो, है ना। तो ऑटोनॉमी कहाँ है मुझे नहीं पता, आदिल साहब को पता होगा ऑटोनॉमी कहाँ है, उनसे पूछ लीजिए। बताइए जी। देखिए, जहां तक आर्टिकल 370 का सवाल है कि ये लोगों से जाके बोलते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता है। आपको, आपकी नजरों में नहीं आएगा आर्टिकल 370 वापस आएगा? उसके लिए एक ही तो रास्ता है ना, उसके लिए जिद्दोजहद करनी होगी रोड पे। उसके लिए जिद्दोजहद 5 स्टार होटल में नहीं करनी होगी, 5 स्टार एकोमोडेशन में बैठ के आर्टिकल 370 नहीं आने वाला। वो आर्टिकल का मसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। वकार साहब आपको टोकना चाहूंगा, वकार साहब आपको टोकना चाहूंगा। जान मेरी बात सुन, आदिल ने एक टेक्निकल पॉइंट उठाया ना कि लोगों को निकलना पड़ेगा, अब बाहर आना पड़ेगा, तो वो मैं बता देता हूँ, उसी पर फिर आदिल बात करेगा। उसमें मैं ये कहता हूं, जिस दिन जम्मू कश्मीर पीर पंजाल, चनाब वैली, कश्मीर, लद्दाख तक जम्मू कश्मीर का नौजवान रोडों पे निकल आएगा ना, जैसे मैं नंगे पांव निकल आया हूं, मैं नहीं कहता लोगों को कि तुम नंगे पांव हो, तुम बस रोडों पे आ जाओ। मैं कहता हूं दिल्ली वाले ना 15 दिन के अंदर 370 छोड़िए, ऑटोनॉमी भी देने के लिए रोड पे आएंगे। क्या बात करते हैं आप?
आदिल साहब, सवाल आपसे एक रहेगा, महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही अहम सवाल है। जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछते हैं तो उनका ये मानना होता है कि बीजेपी ने जो है जम्मू कश्मीर को खराब किया, मगर जब बीजेपी से पूछते हैं तो उनका ये कहना है पिछली सरकारें जो 70 साल से जो हुक्मरानी कर रही थी जम्मू कश्मीर में, ये सरासर उनकी गलती है। किस तरीके से देखते हैं आखिरकार कौन सी सरकार जो है जम्मू कश्मीर को सीधे राह पे ले जाए? देखिए, जिम्मेदार तो सब है, जिम्मेदार एक ही नहीं है। यहाँ दूध का दूल्हा कोई नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस भी है, पीडीपी भी है, बीजेपी भी है, सब जिम्मेदार है। देखिए, अब आज बीजेपी को आप कहेंगे भाई साहब आपने वो कर दिया, वो तो 1954 से बोल रहे हैं कि हमें आर्टिकल 370 को हटाना है। वो तो 1954 से बोल रहे हैं कि हमारी मंशा है कि मुसलमानों के प्रति क्या है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरह से देख रहे हैं। आप कौन चले थे? आपको किसने बोला था फिर उनको यहाँ एंट्री दिलाने के लिए? आपने ही तो उनको एंट्री दिलाई ना। आप आज कहते हैं कि भाई साहब इन्होंने इनके साथ सरकार बनी, क्या आपने पहले नहीं बनाई थी? ये सब जिम्मेदार है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, या जो दो अभी पार्टियां बनी अपनी पार्टी एपीसी, और ये कांग्रेस भी और बीजेपी भी, सब जिम्मेदार है जो आज कश्मीर के अंदर खूनरेजी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है, हमारे नौजवानों को उठाया जा रहा है, जेलों के अंदर डाला जा रहा है, हमारे नौजवानों से उनका रोजगार छीना जा रहा है, हमसे हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमारे साथ सौतेली मां का व्यवहार जो किया जा रहा है, इसके जिम्मेदार ये सब पॉलिटिशियंस है। इसका लेकिन एक ही इलाज है, मैं पहले भी कह रहा हूं ना, आपको पीसफुल तरीके से देखिए, जैसे वकार साहब ने अभी कहा ना, रोड पे वो पीसफुल तरीके से, वो नहीं कह रहे हैं लोगों को कि आप आओ रोड बंद करो, रोड ना लोगों को उकसाना, लोगों को उकसाना। हम इसे रोड बंद नहीं करना, हम किसी को इसकी इजाजत नहीं देते, ना हम खुद लॉ को ब्रेक करते हैं, ना हम किसी को इजाजत देते हैं कि आप लॉ को। इनका कहने का मतलब था जिस दिन यहाँ के नौजवान ने ठान ली कि अब हमें इन सियासतदानों की छुट्टी करनी है, हमें अगर बात करनी, देखिए गृह मंत्री यहाँ आया था, उसने कहा था मुझे बात करनी है कश्मीर के नौजवानों से, मुझे पाकिस्तान से बात नहीं करनी है, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात नहीं करनी, मुझे पीडीपी से बात नहीं करनी है। क्या गृह मंत्री साहब को यह नहीं पता है कि कश्मीर के नौजवान फॉलो करते हैं वकार भट्टी को? यहाँ और हजारों नौजवान ऐसे हैं जो गृह मंत्री से बात करना चाहते हैं। गृह मंत्री आए और लाल चौक में यहाँ के नौजवानों से बात करें और उनसे सुने कि उनके मुद्दे क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं और वो क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। आप क्यों इस तरह से जुल्म करते हैं? तो वो उनसे वही जवाब देंगे ना। हमारा यही मकसद है, इसीलिए मैं कहता हूं लोगों को आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, आपको खुद की आवाज खुद बनना पड़ेगा। देखिए, मसला जो आर्टिकल 370 का, आर्टिकल 370 वाहिद एक चीज से वापस आ सकता है, वो आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। फिलहाल वो भी आपको देने वाला नहीं है, क्योंकि पीछे से जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसकी वजह से तो सुप्रीम कोर्ट फिलहाल कुछ फैसला लेने वाला है नहीं। लेकिन एक चीज यह है, अभी जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है ना, मैं इनको कहता हूं, कहते हैं ना कि अल्लाह के सामने माफी हर गुनाह किया है, मैं इनको कहता हूं कश्मीरी नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं एक बार इनको माफ करो। लेकिन एक ही शर्त मेरी है, वो ये शर्त है, जिस दिन फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी, सज्जाद गनी लोन साहब, अल्ताफ बुखारी साहब जंतर मंतर पे अपने जूते उतार के हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे और आवाज लगाएंगे कि जम्मू कश्मीर हमारा और ये हमारा ये हमेशा रहेगा, हम आपको हमारे रोजगार, हमारे जम्मू कश्मीर को लूटने नहीं देंगे, हमारी जमीन को आपको हम बेचने नहीं देंगे। जिस दिन ये जंतर मंतर पे बैठेंगे, खुद रोडों पे आएंगे, 5 स्टार एकोमोडेशन से, जड सिक्योरिटी से बाहर आएंगे, उस दिन मैं कश्मीर के नौजवानों से गुजारिश करूंगा अब एक बार इनको माफ करो और आज एक बार इनके साथ खड़े हो जा। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से गुजारिश करता हूं, जहां भी दिखे जूतों की माला बना के रखो, इनके गले में डाल दो, बस वही है हमारे लिए। वकार साहब और आदिल साहब, आप दोनों से एक सवाल रहेगा, आखिरकार कश्मीर का हल क्या है? देखिए, कश्मीर का हल क्या है, जो कश्मीर का मसला है, तो सर साहब बताएं। कश्मीर का मसला एक ही चीज से हल हो सकता है, जब आप कश्मीरी नौजवानों के साथ बात करेंगे, कश्मीरी नौजवान ही आपको बताएगा मेरे दिल में क्या है और मैं चाहता क्या हूं, मुझे क्या करना है, वो आपको बताए। अगर आप बात उसके साथ नहीं करेंगे तो यहाँ कश्मीर का मसला कुछ हल होने वाला। साहब, कश्मीर का हल जो कश्मीरी चाहता है, कश्मीरी क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं? आप अपनी मर्जी नहीं रख सकते, आप तो सुकून चाहते हैं। कश्मीरी लोग क्या सुनिए ना, कश्मीरियों की जो बात कर रहा हूँ ना, मैं कौन से यहाँ फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी तरक्की करे, लेकिन कश्मीर के खून से नहीं, कश्मीर की मुस्कुराहट से तरक्की करो आप। थैंक यू। एक आखिरी सवाल, आप जिस कॉज से वाबस्ता हैं, एक सवाल है, एसटी और पहाड़ी तबके का आपस में नोकझोंक चल रही है, किस तरीके से? मुख्तसर सा जवाब। पहले मुझे एक बात बताओ, एसटी आपने पहाड़ी और गुज्जर की बात की ना, यही क्या बात कर रहे हो? गुज्जर किसका उम्मती है आप बताओ? आपसे मैं आपको मानता हूं आप गुज्जर हो। जनाब ये हम आप सवाल हम ही कर सकते हैं, आप ऐसे बात ही कर नहीं सकते। सवाल मैं कर सकता हूं, मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूं, आप गुज्जर के हक में बोलेंगे या पहाड़ियों के हक में? सुनना मेरी बात यार, उसी पे आ रहा हूं ना। आप इस पर मुझे भी पता कि मेरे गुज्जर भाई जर्नलिस्ट है ना, ठीक है? आपने मुझे इसलिए पूछा कि मैं पहाड़ी स्पीकिंग से हूँ। पहली बात सुनो, आपके लोग हों या वो ऐसे कोई जलील मीडिया वाले हों, मैं उनको एक बार नहीं 10 बार समझा चुका हूं और लास्ट वार्निंग दे रहा हूं।
गुज्जर पहाड़ी स्पीकिंग, गोजर स्पीकिंग, काशर स्पीकिंग, ये खेल खेलना बंद करें आप दिल्ली के इशारों में। हम सब मुस्लिम हैं, हम नबी के उम्मती हैं, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं। हमारे बीच कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। और ये जो बांटने वाली राजनीति होती है ना, इसको आप दिल्ली तक ही रखें, इधर मत लाएं, समझे। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे एक तरफ है मेरे आदिल नज़ीर साहब जो कि टंगमर्ग की आवाज़ हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारे साथ वकार एच भट्टी जो कि पूरी जम्मू कश्मीर की आवाज़ है। खासकर आदिल भाई की बात करें तो हमेशा जो है चर्चाओं में रहते हैं और हमेशा जो है कश्मीर की आवाज़ बुलंद करने में रहते हैं। आपको एक ही सवाल रहेगा आदिल साहब और वकार एच भट्टी साहब, आप एक सवाल रहेगा, आप एक साथ एकजुट कैसे? जो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा सोचता है, जो जम्मू कश्मीर को इत्तेहाद में रखना चाहता है, जो जम्मू कश्मीर के में सुकून देखना चाहता है, पीसफुल जम्मू कश्मीर देखना चाहता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर देखना चाहता है, जो जम्मू कश्मीर में किलिंग्स नहीं देखना चाहता, जो जम्मू कश्मीर में हुर्रेज़ी नहीं देखना चाहता, वो सब एक हैं। इसलिए मैं तो आदिल एक हैं, इसलिए मेरे और साथी मेरे साथ हैं, इसलिए पूरा जम्मू कश्मीर हमारे साथ। आदिल साहब, आपसे यही सवाल रहेगा। देखिए, हम एक साथ क्यों हैं, इसमें अगर किसी को मिर्ची लगती है तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर की आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन वही है। देखिए, हम बात करते हैं हमारे साथ जो आप जुल्म करते हैं आए दिन जो हमारे नौजवानों का खून आप बहाते हैं, हमसे हमारे जो हुकूक आप छीन रहे हैं, हम उसके खिलाफ बात करते हैं। अब अगर उस पर भी कोई सवाल उठाता है तो उससे बड़ा कोई दुश्मन होगा जम्मू कश्मीर के लोगों का, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे पता है वो कौन है, वो यही पॉलिटिकल पार्टीज के चमचे हैं जो जिनको 500 रुपया जेब में डालते हैं और वही बोलते हैं देखिए भाई साहब, ये तो एक साथ इनको सियासत करनी है। हमारा मकसद है जम्मू कश्मीर के नौजवान को बचाना, यहाँ की जमीन को बचाना, यहाँ की मां बेटियों की इज्जत को बचाना, हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान के मुस्तकबिल को बचाना। इसलिए हम एक साथ हैं, इंशाअल्लाह रहमान। हमें अल्लाह के बगैर कोई अलग नहीं कर सकता है। सियासत उरूज पे है, बयानबाजी उरूज पे है, और आपको बता दूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 जब हटाया गया तो हमेशा बयानबाजी जो है उरूज पे थी। और जम्मू कश्मीर से हर एक खबर जनाब आपको जम्मू कश्मीर से मिलेगी और हर एक नई ताज़ा खबर जो है हर रोज सुबह जो है जम्मू कश्मीर से मिलेगी। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वकार एच भट्टी साहब और आदिल नज़ीर साहब, हमेशा जो है सुर्खियों में बने रहते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से अब इनका दावा है और इनका कहना है, आप उस पर भी गौर व फिक्र जरूर कीजिएगा। आप देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।